फ्रेंड, कैसे आप लोग। चलिए आज आपके लिए लेके आए हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। कुछ लक्ष्य है और उसे पूरा करने का वर्ष है। अगर देखा जाए एग्जाम की दृष्टि से तो आपका आगामी लक्ष्य से भी एक क्वेश्चन रहता ही रहता है मेरे भाई। और दरोगा का जो है डेट दे दिया गया है कि 5 दिसंबर से आपका संभावित एग्जाम लिया जाएगा। भले कोरोना का स्थिति अगर आता है तो उसमें डेट बदल हो भी सकता है, लेकिन 5 दिसंबर तक डेट रखा गया है। और अगर आपका करेंट पर अगर पकड़ अच्छा है तभी आप जो है दरोगा में रिजल्ट जो है लास्ट दरोगा फाइट कर सकते हैं। कम से कम आपका 22 से 25-26 नंबर तक जो है आपको उसमें करेंट अफेयर पूछे जाएगा। अगर 15 प्लस अगर करेंट अफेयर उसमें अगर 20 के आसपास अगर बना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से दरोगा के लिए जो है रिजल्ट आ जाएगा उसके। और सारे सब्जेक्ट देखे जीएस तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन करेंट अफेयर पर सारे लोगों का पकड़ नहीं हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या किया है मेरे भाई। तो चलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैं अपने वीडियो सैन्य अभ्यास से दे चुके हैं और जीआई टैग से भी दे दिए हैं। ये सभी जाकर जो है अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। वो दोनों से भी एक दो सवाल जो है रहता ही रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखते हैं क्या है। देखिए, सबके लिए आवास। अब सरकार कहा है कि सबके लिए हम क्या देंगे मेरे भाई, आवास देंगे। तो आवास दीजिए। और आवास कब तक दीजिएगा, तो लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक हम सभी को क्या करेंगे मेरे भाई, आवास दे देंगे। ठीक है। अब कहा कि आवास दीजिएगा, ठीक है। तो अब जब आवास दे दिए तो आदमी उसमें रहेगा ना, परिवार उसमें रहेगा। तो उसके लिए अब क्या कीजिए, तो उसके लिए आप जो है दीजिए उसको क्या मेरे भाई, तो नेक्स्ट नोट कीजिए। हर परिवार को बिजली एवं एलपीजी। जब आप सबके लिए आवास दीजिएगा, जब वो घर में रहना स्टार्ट करेगा तो घर में रहने के लिए मेरे भाई बिजली चाहिए, खाना पकाने के एलपीजी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हर परिवार को बिजली और एलपीजी जो है मुहैया कराने का लक्ष्य भी कब तक रखा गया मेरे भाई, 2022 तक रखा गया। कब तक रखा गया, 2022 तक रखा गया। ठीक है। अब कहा गया कि उसमें जो किसान लोग होंगे ना, जब इतना दे दिया गया तो किसान का भाई हम दुगना कर देते हैं। तो नेक्स्ट नोट कीजिए क्या हो गया कि किसानों के आय, किसानों का क्या करेंगे मेरे भाई, दुगना कर देंगे। तो दुगना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, नोट कीजिए 2022 तक रखा गया है। आवास दे दीजिए। आवास देने के बाद क्या दिए, हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन मुहैया करा दिए। उसके बाद किसानों को आय क्या किए, दुगना कर दिए। ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए। उसके बाद लिखिएगा हर गांव को ब्रॉडबैंड से, हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य। अब कहा कि जितने जो गांव बनेंगे अब सब गांव को जो ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाए। तो पूछेगा कि हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कब, ये भी रखा गया है मेरे कब तक, 2022 तक। कब तक रखा गया है, 2022 तक रखा गया है। तो इसे नोट कर लीजिए। एक दो पॉइंट और है इसमें, देखते हैं उसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब कहा गया कि अब तो गांव दे दिए, ब्रॉडबैंड से भी जोड़ दिए। अब कहा सरकार कि अब तो गांव हो गया तो प्लास्टिक जो है यूज करेगा ही, कचरा फैलाएगा। तो नेक्स्ट लिखिए मेरे भाई क्या, सिंगल यूज प्लास्टिक को मुक्त
सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उससे भारत सरकार मुक्ति पाना चाहता है और इसका लक्ष्य नोट कीजिएगा 2000 कब तक है, 22 तक है। कब तक है, 22 तक। जब इतना सारा व्यवस्था जब गांव को हो गया तो अब कहता है सरकार अब जो है अपना जीडीपी सुधार लीजिए। तो जीडीपी नोट कीजिएगा, नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र सीमा को 17% से क्या परसेंट तक बढ़ा देगा, 25% तक। 17% से जो है 25% तक जो जीडीपी में बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। यह भी लक्ष्य कब तक है मेरे भाई, 22 तक था। तो यह सारे 22 तक लक्ष्य रखा गया था। अब कहा गया मेरे भाई कि अब तो सारे लक्ष्य मिल गए, अब कहा कि अब जो गांव को ब्रांड से जोड़ दिए हैं, अब गांव के लिए क्या चाहिए, अब चाहिए मेरे भाई अब पानी चाहिए उसको पीने के लिए ना। तो नेक्स्ट पार्ट नोट कीजिएगा, हर घर में नल से जल। अब हर घर में नल से जल दीजिए, स्वच्छ जल दी तब ना वो पिएगा, स्वस्थ रहेगा। तो हर घर में नल से जल एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति, ठीक है। और यह लक्ष्य रखा गया, ये भी कब मेरे भाई 2022, सॉरी यह रखा गया है 2000 आपका हो जाएगा 24 में। हर घर में नल से जल, उसके बाद क्या है, एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति कब तक है, 24 तक है। कब तक है मेरे भाई, 24 तक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं फिर आगे पॉइंट। चलिए मेरे भाई, तो वहां तक तो हो गया था कि अब हर परिवार को हम क्या दिए, नल से जल दे दिए और स्वच्छ जल दे दिए, ठीक है। अब सरकार कहता है, नोट कीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कि स्वामित्व योजना के तहत 6.62 लाख गांव को जोड़ने का लक्ष्य। अब कहा कि ये सभी जो है गांव को ना, अब जो है ब्रांड बोर्ड सुविधा सब दे दिए, अब घर में नल से योजना तक पहुंचा दिए, स्वच्छ जल भी पहुंचा दिए। तब कहता है कि सबको एक योजना के तहत जोड़ दिया जाए। तो किस योजना, स्वामित्व योजना के तहत। और स्वामित्व योजना के तहत जोड़ने का लक्ष्य जो है कब तक है, 2024 तक है। क्या किया, 24 तक जो है सभी स्वामित्व योजना के तहत 6.62 लाख गांव को जो जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। अब कहा कि भारत कहा, अब सरकार का तनिए हम अपन अर्थव्यवस्था सुधार लेते हैं। तो नोट कीजिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन, कितना, 5 ट्रिलियन कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन जो है डॉलर प्राप्ति का लक्ष्य है, प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। यह रखा गया, नोट कीजिएगा, यह रखा गया है 2024-25 तक कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह 20 में जो है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जो है प्राप्त कर लेगी। यह कब तक है, 2024-25 तक है, ठीक है। अब आइए मेरे भाई, अब जो है ये सारे सुविधा हो गया, तब जो गौवा बस हाउस में टीवी होगा ना मेरे भाई, तो नोट कीजिए नेक्स्ट पॉइंट, टीवी का उन्मूलन। टीवी का उन्मूलन यह रखा गया है कब, 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। जब जो गांव सारे बसाया उसमें अब टीवी होगा ना, तो टीवी का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया कि 25 तक हम टीवी को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। अब कहा कि हम लोग जो गांव बस आए थे वह जो है अब कहीं जाएगा देश विदेश में, तो उसके लिए 100 एयरपोर्ट। तो लिखिएगा कि बजट 2020-21 के तहत क्या होगा मेरे भाई, 100 नए एयरपोर्ट, ठीक है। क्या है, 100 नए जो है
100 नए एयरपोर्ट की बनाया जाएगा और इसका लक्ष्य रखा गया है कब 2025 तक कि 100 जो है नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है बजट 2020-21 के तहत। कब तक 25 तक। टीबी का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है 25 तक। पूरा टीबी को हम क्या करेंगे मेरे भाई समाप्त कर देंगे। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था प्राप्त कर लेगी 2024-25 तक। उसके बाद है कि स्वामित्व योजना के तहत जो है 6.62 लाख गांव को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यह कब तक रखा गया मेरे भाई 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं कुछ और पॉइंट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है कि भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो नोट कीजिएगा, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक है मेरे भाई। तो यह लक्ष्य भी है 2025 तक कि भारत की जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है इसे कितना कर दिया जाए, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, अब है कि दूध प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है उसे जो है क्या किया जाए, दोगुना कर दिया जाए। अब जितना गांव में जब सारा सुविधा दिया उसमें कोई व्यक्ति किसान होंगे दूध जो उत्पादन करेंगे उसके लिए क्या कहा गया मेरे भाई। तो नेक्स्ट पार्ट नोट कीजिएगा, क्या कहा गया है कि दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करना। ठीक है, यह कब तक है, तो यह भी जो है मेरे भाई नोट कीजिए 2025 तक यह सारे लक्ष्य है। ठीक है, 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछे अब तो सारे हो गया, ठीक व्यवस्था हो गया, तब गांव में रहता है सारा व्यवस्था भी हो गया, अब मलेरिया भी तो होगा। तो नोट कीजिए, पूर्ण रूपेण मलेरिया का उन्मूलन, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है मेरे भाई। तो नोट कीजिए, इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अब सारा व्यवस्था हो गया, अब गांव वाले सारे प्रदूषण फैलाएंगे, इस तरीके से जोड़ के याद रखिए तो याद रहेगा। तो प्रदूषण फैलाएंगे तो कहा भारत सरकार कि हम 30% इलेक्ट्रिक वाहन करेंगे। लिखिए, चलिए इसे नोट कर लीजिए, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे। कहा कि सभी वाहनों में, जितने मेरे वाहन उसमें 30% इलेक्ट्रिक वाहन, जितने भी वाहन है सभी वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य। ठीक है, कहा कि मतलब जो है जितने भी हमारे वाहन चलते हैं उसमें 30% हम इलेक्ट्रिक वाहन कर देंगे। मेरा जितना वाहन होगा उसमें 30% जो होगा इलेक्ट्रिक वाहन होगा। और यह लक्ष्य जो है मेरे भाई 2030 तक था। एक तो था कि पूर्ण रूपेण मलेरिया का उन्मूलन कर देंगे कब 30 में, और दूसरा है क्या कि इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यवस्था 2030 तक जो है जितने भी वाहन है उसमें 30% इलेक्ट्रिक वाहन की व्यवस्था हो जाएगी। कब तक, 30 तक हो जाएगा। ठीक है, और दूध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा, दोगुना कर दिया जाएगा। तो कब तक, 25 तक। तो यह सारे जो है सरकार का आगामी लक्ष्य था। और इससे एक सवाल मेरे भाई रहता ही रहता है, तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं कल जो है 5 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के धुआंधार डिस्कशन के साथ। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे भाई पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। हाँ, कुछ भाइयों का कहना है कि सर
जो है नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जाएंगे तो ऑल परमिशन को जो है सिलेक्ट करेंगे। उसमें 3 गो आता है, पर्सनलाइज आता है, नॉन आता है और ऑल आता है। तो ऑल पर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके जितने भी वीडियो डालेंगे सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप जो है सब्सक्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या आप टेलीग्राम के माध्यम से वहां पर भी आदर्श एकेडमी सर्च करेंगे तो सारे वहां पर जो है वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल करंट अफेयर के धुआंधार डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।